हाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ फेस एक्सरसाइज होती है वो शेयर करने जा रही हूँ कि आपकी जो नेक पे ना ये एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं ना चर्बी, जैसे कि क्या होता है कि हमारे फेस में जैसे यूँ करो तो वो एक्स्ट्रा चर्बी नहीं हो जाए जिसे डबल चिन बोलते हैं। हाँ, तो मैं जैसे कुछ पतले भी होते हैं लेकिन फिर भी उनकी एक्स्ट्रा चर्बी होती है, और काफ़ी सारे लोग मोटे होते हैं तो उनके तो होती है, डबल ट्रिपल चिन होती है। तो वो आज एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उससे आपके थोड़े ये जो चीक्स चीक्स में आपके जो वो जम जाता है ना फैट, तो वो भी मैं आपके जैसे चबी चबी चिक्स हो जाते हैं ना, तो चबी चिक्स को कैसे कम करना है और ये डबल चिन को कैसे कम करना है, तो उसकी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। तो फॉलो मी। तो जैसे मान लीजिए आपकी डबल चिन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे आपकी छत है ऊपर, ट्वेंटी सेकेंड्स 20 सेकेंड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये करना है आपने ट्वाइस अ टाइम, ठीक है। और जैसे आपका ये फेस में जो चीक्स हैं ये बहुत ज़्यादा चबी हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कुछ लोगों के नेक में भी फैट हो जाता है, जैसे देखिए मेरे को नहीं है, खैर ये देखिए जैसे हो जाता है ना लोगों के, हाँ फैट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज है कि आपने अपने दोनों ये जो हाथ है, इन दोनों हाथों को पीछे लेना है, पीछे की तरफ, और ऐसे करना है। जितना आप अपना ये जो पेट है ना, मतलब पीछे की जो गर्दन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप झुकाओ, ताकि ये जो चीज़ है ना इसमें बैंड पड़े, इसमें ज़ोर पड़ेगा ना, तो आपका ये जो फैट है ना ये फैट डिज़ोल्व होता जाएगा। तो फैट डिज़ोल्व होने से क्या होगा कि यहाँ पे आपकी शेप बन जाएगी, जैसे मेरी नेक शेप बन रखी है ना इसमें आपका, ये देखिए, ये देखिए जो शेप है। कुछ लोगों के फैट जम जाता है तो ये चीज़ मोटी हो जाती है, बट मेरा ये है कि डेली एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, ये देखिए ये जो फैट लोगों के होता है ना यहाँ पे ऐसा हो जाता है या मोटा सा होता है, तो वो फैट कम करने के लिए क्या होता है, दोनों हाथों को आप अपने पीछे लीजिए, पीछे लेने के बाद जिसे बोलते हैं जितना हो सके ना, ये भी आपको क्या करना है, कम से कम 20 सेकेंड्स। इससे क्या होगा, ये तो आपका घटेगा ही घटेगा, और सबसे बड़ी बात ये, आपका जो पेट में अगर फैट है, फैट कम होगा, कमर कम होगी, और ये जो थाइज होते हैं ये थाइज भी कम होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ आप कीजिए, और आपको जिस जिस चीज़ के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कुछ भी जिसे बोलते हैं एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, किसी का वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कुछ, तो मेरे से इसी में आपका जो मेरा है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो उस मैसेज का रिप्लाई मैं वीडियो के थ्रू दूंगी, तो उसमें मैं वीडियो बना करके डाल दूंगी। तो आप जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैसेजेस आएंगे जिस चीज़ के लिए, उसकी एक मैं पर्सनल वीडियो बना करके डालूँगी। तो किसी को भी फैट से रिलेटेड कोई, जैसे मान लीजिए खांसी होती है किसी को, या कुछ भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और दिमाग में जैसे लोगों की टेंशन रहती है, डिप्रेशन, ये सब चीज़, एनीथिंग
मतलब जो भी है, इन सब चीज़ों के लिए मतलब अगर किसी को कोई वो चाहिए होगी, इनफैक्ट अगर किसी को कुछ पेट की तकलीफ़ है या किसी को फीवर है या और चीज़ें भी होती है, जैसे स्किन में लोगों के धब्बे होते हैं या कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो इसी में मैसेजेस में, क्योंकि अभी ज़्यादा मैसेजेस तो आते नहीं हैं तो उसमें मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 से 5 का एक ही वो आ जाएगा मैसेज का, तो मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को सेंड कर दूँगी। तो कोई भी दिक्कत परेशानी फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर इसमें डाल दूँगी। बाकी ये है कि एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं किसी ना किसी थ्रू होनी चाहिए। बॉडी को आपको ऐसे ही नहीं रखना, उसको भी बॉडी में आपका जो फैट है उसको भी आपने बढ़ने नहीं देना, उसको डिज़ोल्विंग प्रोसेस में डालना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा फैट अगर आपकी बॉडी में होता है तो तरह तरह की बीमारियों के थ्रू आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा। तो बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद बाहर का ये जैसे फूड होता है, फास्ट फूड हो गया, ये चिप्स हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम तला हुआ ऑयली बहुत खाते हैं और जिसे बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक ये सब ज़्यादा पीते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ना खा के ना पी के, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं खाती, मैं हफ्ते में 1 दिन खाती हूँ, लेकिन मेरा है कि हफ्ते में अगर मैं 1 दिन खा रही हूँ तो हफ्ते में 1 दिन खा करके मैं वो भी खाती हूँ कब, 5 बजे से पहले, क्योंकि 8:30 बजे मेरा डिनर टाइम होता है। तो 5 बजे से पहले मैं इस वजह से खाती हूँ ताकि रात का जो डिनर है वो मैं स्किप ना करूँ। और रात का डिनर मैं कभी स्किप नहीं करती, और रात का डिनर किसी को स्किप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसे बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी को एक जिसे बोलते हैं प्रोसेसिंग, हमारी बॉडी समझ लीजिए एक मशीन है, और इस मशीन में फ्यूल, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल लगता है, तो ऐसी हमारी जो मशीन है उसमें भी जिसे बोलते हैं एक तरह का जो खाना है एज अ पेट्रोल डलता है। तो वही चीज़ है कि आपको अगर अपनी बॉडी को ढंग से प्रोसेस में वो करना है, डैनी हटो बेटा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक ना एक उसमें डालना पड़ेगा। तो ये है कि आप क्या करते हैं, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि भैया घर का खाना नहीं है, बाहर से मंगा लो। मैदा एक तो सबसे बड़ी बात है, मैदा जिसे बोलते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। मैदा जिसे बोलते हैं वो हमारी बॉडी में फ़ैट का काम करता है। फ़ैट तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके अलावा वो एक रबड़ होता है, रबड़ की तरह बॉडी में जमता जाता है। तो लोगों को मैदा कम खाना चाहिए। मैदा कम खाना क्या, खाना ही नहीं चाहिए इनफैक्ट। और कोल्ड ड्रिंक मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में एक तरह की गैस जिसे बोलते हैं ना, वो होती है और जो पेट को ना फुला देती है। तो जब पेट फूलता है तो उसमें तरह तरह की बीमारियाँ, जैसे बोलते हैं ना गुब्बारा होता है, गुब्बारे में जैसे गैस भरो और उसमें हल्की सी पिन मार दो तो फट जाता है, तो ऐसे हमारे पेट का भी हाल होता है। तो बाहर का खाना जिससे बोलते हैं कम से कम अवॉइड करो। और ये है कि अगर आप बाहर का कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी खाना खाते हैं, तो उसके 20 मिनट बाद आपको पानी पीना चाहिए। लोगों की क्या आदत होती है कि भैया खाना खा रहे हैं, मैं किसी को मिर्च लग रही है तो उस समय पानी पीते रहो, पीते रहो, तो वो इनडाइजेशन होता है। तो वही है कि अगर आपको मिर्च लग रही है या हिचकी लग गई है तो बनता है कि हाँ भाई पानी पी लो, उसमें भी 1-2 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो वही है कि मैं यही चीज़ आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि एक हमारी जो बॉडी है ये एक तरह का मशीन है, मशीन। तो इस मशीन का बड़े अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस मशीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो जंग लग जाएगा, और जंग लगने के बाद पता नहीं कितनी बीमारियाँ पैदा होगी। तो इसलिए वही है कि बॉडी का ध्यान रखो आप। किसी भी बॉडी में किसी से
किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है, इनफैक्ट खाने की भी, अगर आपको किसी खाने की भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो, जैसे खाने में क्या डलना चाहिए क्या नहीं डलना चाहिए, ये सब चीज़ें भी अगर आप मेरे से पूछना चाहो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि आई एम ऑलराउंडर, तो आप मेरे से इस सब चीज़ों के लिए बात कर सकते हो। तो आप मुझे कभी भी इसमें मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसकी एक वीडियो बनाकर इसमें अपलोड कर दूँगी। बाकी थैंक यू सो मच।